नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45। आपके साथ मैं हूं अनुष्का। खबरों की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य रहते हुए राजनीति में रघुवर दास ने एंट्री ली और अभी आपको बता दें कि वो वापसी कर रहे हैं। जेपी आंदोलन का हिस्सा थे रघुवर दास। आपातकाल में वो जेल भी गए थे। रघुवर दास से वर्ष 1977 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। बीजेपी की स्थापना के समय से साथ बने हुए हैं पार्टी के साथ और बीजेपी की पहली राष्ट्रीय समिति की बैठक में शामिल हुए थे। 5 बार जमशेदपुर पूर्वी सीट से विधायक रह चुके हैं। 1995 से 2019 तक जमशेदपुर पूर्वी के विधायक रह चुके हैं। 2004 में झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बने थे। 2005 में अर्जुन मुंडा सरकार में पहली बार मंत्री बने थे। 30 दिसंबर 2009 को पहली बार झारखंड के उप मुख्यमंत्री बने। 28 दिसंबर 2014 को रघुवर दास झारखंड के छठे मुख्यमंत्री बने। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले झारखंड के मुख्यमंत्री बने। झारखंड के पहले गैर आदिवासी सीएम रघुवर दास बने। संगठन में रघुवर दास को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जगह मिली थी। 2019 विधानसभा चुनाव में रघुवर दास को हार मिली। अक्टूबर 2023 में रघुवर दास ओडिशा के 26वें राज्यपाल बने। तो आपको बता दें कि झारखंड की राजनीति में रघुवर दास की वापसी हो सकती है। अब यह कयास लगा जाए क्योंकि आपको बता दें कि ओडिशा के राज्यपाल पद से रघुवर दास ने इस्तीफा दे दिया है। वो पद से हट चुके हैं और अब सक्रिय राजनीति में रघुवर दास की वापसी होने वाली है। तो बता दें आपको कि ओडिशा के राज्यपाल रहे रघुवर दास ने इस्तीफा दे दिया है। अब पद से वो हट चुके हैं राज्यपाल के पद से और अब सक्रिय राजनीति में वापसी होने वाली है उनकी। और इसी को लेकर अधिक बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार उनका रुख करते हैं। राकेश जी, देखिए कल ही जो है बहुत सारे राज्यपाल जो चेंज किए गए हैं, अलग अलग जगह नियुक्त किए गए हैं सभी राज्यपाल। और खासकर अगर हम बात कर रहे हैं रघुवर दास की, तो रघुवर दास ने भी ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पद अब छोड़ दिया है राज्यपाल का और अब सक्रिय राजनीति में रघुवर दास की वापसी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को क्या उनकी जरूरत आन पड़ी थी? देखिए अनुष्का, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि राजनीति में जब चीजें बढ़ती हैं आगे और अमूमन इस तरह की जब चीजें होती हैं तो कई चीजों पर बड़े फैसले होते हैं और खास करके पार्टी ने जो फैसला लिया है, खास करके जो जानकारी मिल पाई है, हालांकि उम्मीद की जा रही है कि 27 तारीख को हो सकता है कि वो बीजेपी की फिर से सदस्यता लेंगे और इसके बाद से उनकी राजनीति पे चर्चा होगी कि आखिर उनकी भूमिका किस रूप में देखी जा सकती है। फिलहाल की बातचीत की जाए तो राज्यपाल के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद से राजनीति तेजी से बदलती नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव हो राज्य में या फिर विधानसभा के चुनाव की बातचीत की जाए, दोनों बार की बातचीत की जाए तो एक बड़े नेतृत्व की जरूरत महसूस की जा रही थी। और जब भी कहा जाए कि राष्ट्रीय स्तर के या फिर बाहर से जो लोग यहाँ मौजूद थे, खास करके बाहर से आए नेता, उनकी भूमिका काफी अहम बताई जा रही थी। जबकि राज्य में जो नेता थे, खास करके बड़े नेताओं की बात मैं करना चाहूंगा, वो थोड़े कम सक्रिय होते नजर आए थे। तो ऐसे में रघुवर दास का नाम सामने आ रहा था। रघुवर दास एक मुखर राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। पार्टी में भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। 2004 के बाद ही उन्होंने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद से खास करके मंत्री भी बने और साथ साथ कहा जा सकता है कि जिस तरीके की बात की जाए उसमें वे राज्यपाल भी बने, मुख्यमंत्री भी बने। तो बड़ी भूमिका रही, लंबा करियर रहा है उनका राजनीति में। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बीजेपी का जो मूड होता है, स्वभाव जिसको हम बोलते हैं, उस मूड के वे रघुवर दास माने जाते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको जिम्मेदारी पहले भी दी गई थी, लेकिन अब उनकी भूमिका
भूमिका क्या होगी थोड़ी चर्चा के दौरान जरूर बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड में भी उनकी भूमिका हो सकता है कि एक बड़ी मानी जाएगी और इसको लेकर पार्टी के अंदर भी चर्चा तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी। और देखिए सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि जब उनकी वापसी हो रही है तो उनका रोल अब क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि उनका ठिकाना अब क्या होगा, केंद्र या फिर राज्य। देखिए उसका बड़ा सवाल होगा खास करके कि कहाँ जरूरत महसूस होती है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिस कार्यकर्ता की बातचीत की जाए, जिस नेता की बातचीत की जाए, जहां बेहतर स्थिति बनानी होती है या फिर जिसकी जिम्मेदारी जहां देखी जाती है वहां पे उनको लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से राज्य की बात की जाए तो अभी की बातचीत जाए, दोनों ही चुनाव लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से बिखरता हुआ बीजेपी नजर आ रहा है और साथ साथ वर्तमान हालात जिस तरीके से राज्य में उनकी दिखाई पड़ रही है, उसमें साफ होता जा रहा है कि एक बड़े नेता की जरूरत महसूस हो रही है जो पूरे तमाम लोगों को, तमाम कार्यकर्ताओं को और साथ साथ पार्टी को संगठित करते हुए नेतृत्वकर्ता के रूप में खड़ा हो सके। तो मुझे लगता है कि राज्य में भी उनकी बड़ी भूमिका होगी, लेकिन जितना कद है उनका, जितने बड़े नाम है उनके, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहले भी भूमिका रही है। एक पद पहले भी उन्हें राष्ट्रीय स्तर का मिला हुआ था और अब मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर तो जरूर कोई न कोई पद दिया जा पाएगा, लेकिन उनकी भूमिका झारखंड में काफी देखने को मिल सकती है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ी बात मानी जाएगी, क्योंकि अब ऊपर के नेताओं की बातचीत की जाए, बड़े नेताओं की बातचीत की जाए बीजेपी में, यानी कि प्रधानमंत्री के बाद के नेताओं की बातचीत की जाए, तो कहीं न कहीं वहां भी कई तरह की चर्चा होती नजर आ रही है। तो रघुवर दास की भूमिका कहां बेहतर हो सकती है ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन अभी की बात की जाए तो उनके इस्तीफे के बाद से इस बात की चर्चा है कि रघुवर दास सक्रिय राजनीति में फिर से अगर आते हैं तो किस तरीके से उनकी भूमिका बड़ी देखी जाएगी, इस पर चर्चा तेज है और साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि झारखंड में भी उनकी भूमिका अहम मानी जाएगी। जी बिल्कुल राकेश जी। और देखिए एक तरफ और अगर हम ध्यान दें तो नेता विपक्ष का चेहरा जो है, बीजेपी ने अभी तक उसकी घोषणा नहीं की है, अभी तक जो है तय नहीं किया गया है कि नेता विपक्ष का चेहरा कौन होगा बीजेपी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये कड़ी जोड़ा जा सकता है रघुवर दास से। देखिए फिलहाल तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी फिर उनको विधायक के लिए चुनाव लड़ना होगा। नेता प्रतिपक्ष की बात आती है तो विधायक का होना जरूरी है, सदन का के अंदर नेता प्रतिपक्ष के नाम की ये चर्चा होती है और अमूमन उनको विधायक बनना पड़ेगा। तो फिलहाल इस तरह की परिस्थिति कब बनेगी, कैसे बनेगी, ये तो बाद की बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अभी राज्यपाल जैसे एक ऐसा पद होता है जहाँ संवैधानिक पद माना जाता है और उसके इस्तीफे के बाद से उनकी भूमिका पार्टी में होगी, किस तरीके की होगी, या फिर वो बाहर से रहकर सब तमाम चीजों का आकलन करेंगे, बातचीत करेंगे वरिष्ठ नेता के रूप में, ये सारी चीजें अभी चर्चा में जरूर दिखाई पड़ सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी की हालात जिस तरीके से राजनीतिक है बीजेपी के, उसमें कई चेहरों की चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत की जाए, होम मिनिस्टर अमित शाह की बातचीत की जाए और इसके बाद की कड़ी की बातचीत की जाए तो उनका भी नाम पहले भी लिया जाता रहा है। गडकरी का नाम पहले आता था खास करके, और जिस तरीके से कई ऐसे चेहरे थे जिस पर चर्चा होती थी, तो रघुवर दास का भी कद्दावर नेताओं में नाम आता था और मुझे लगता है कि आज की बात की जाए तो उनके इस्तीफे के बाद से ये भी चर्चा जरूर हो रही है कि शायद उनको राष्ट्रीय स्तर का नेता माना जाएगा, राष्ट्रीय संगठन में उनको एक जगह दी जा सकती है। लेकिन राज्य में जिस तरीके से उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा, अध्यक्ष के रूप में, प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल रहा, तो ये सारी चीजें काफी बेहतर मानी जाती रही हैं और उन्होंने जिस तरीके से राज्य में 5 साल शासन चलाया था उसकी याद लोग करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी उनकी एक धमक दिखाई पड़ती थी, तो साफ तौर पर लगता है कि इसका फायदा राज्य को जब मिलने की स्थिति बनेगी तो राज्य में भी उनकी भूमिका देखी जा पाएगी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी चर्चा तेजी से आगे बढ़ती नजर आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी। और इधर अगर हम बात करते हैं जब उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया था उड़ीसा का, तो कहीं ना कहीं जब उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया उस वक्त झारखंड की राजनीति से उन्हें पूरी तरीके से कट ऑफ करने की जो बात थी वो उन्हें बिल्कुल कट ऑफ कर दिया गया और राजनीति से पॉलिटिक्स से जो है पूरी तरीके से अलग कर दिया गया। और कहीं ना कहीं यही वजह रही कि रघुवर दास पूरी तरीके से राजनीति से अलग हुए और उनकी जो राजनीति सफर है वो थोड़ी धीमी पड़ी।
देखिए, निश्चित तौर पे जब एक राज्यपाल कोई राजनीतिक दल का नेता बनता है तो उस समय उस संवैधानिक पद होती है और ऐसे मौके पे सिर्फ राजनीति नहीं सोचनी होती है। वो ऐसा पद होता है जिस पर तमाम चीजें राजनीतिक दृष्टिकोण से चर्चा नहीं की जा सकती हैं। तो कहीं न कहीं रघुवर दास उस फॉर्मेट में पूरी तरह से सक्रिय हो गए थे, इसलिए उनकी राजनीतिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई थी। और कहीं न कहीं लेकिन बीच में का बातचीत की जाए चुनाव के पहले, यानी कि लोकसभा के चुनाव के पहले हम लोगों ने ही, ये टीवी 45 ने ही इस बात की चर्चा की थी कि रघुवर दास का वापसी संभव है, अगर हो सकता है कि रघुवर दास की वापसी हो सकती है। और मेरी खुद बातचीत हुई थी उनसे एक बार, तो थोड़े मुस्कुराते हुए जरूर उन्होंने इस बारे में चर्चा की थी, लेकिन ये हामी नहीं भरी थी उस समय कि सीधे वे राजनीति में आएंगे या फिर राज्यपाल पद को छोड़ेंगे। लेकिन इस चर्चा पर उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया था कि पार्टी अगर कोई बड़ी चीजें सोचती है या फिर कोई दिशा निर्देश आएंगे या फिर मुझे लगता है कि अब फिर से एक बार सक्रिय राजनीति की ओर जाना चाहिए, तब जरूर सोचने की जरूरत महसूस होगी, उस समय बातचीत होगी। लेकिन राज्यपाल बनने के बाद से जब मेरी बातचीत हुई थी उस समय इस बात के संकेत मिले थे और हमने खबरों के माध्यम से इस चीज का जिक्र भी किया था। तो हो सकता है कि सक्रिय राजनीति में आने के बाद और भी बातें होंगी और मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। 27 तारीख का वक्त मुझे जो जानकारी मिल पाई है, इसी महीने के 27 तारीख को हो सकता है कि उनकी सदस्यता फिर से ली जाएगी और सदस्यता लेने के बाद से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल राकेश जी, देखिए अगर हम उनके सीएम की सफर की अगर हम बात करते, जब वो मुख्यमंत्री का उनका कार्यकाल चल रहा था और उन 5 सालों में उनके कार्यकाल जब चल रहे थे तो उनके काम को जो है जनता द्वारा भी काफी पसंद किया गया था। और जिस तरीके से इन 5 सालों में झारखंड का विकास भी हुआ है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि उनके 5 सालों में उनके कार्यकाल में झारखंड का भी काफी विकास हुआ। कहीं ना कहीं उनके इस काम को देखते हुए जनता के बीच भी काफी लोकप्रिय माने जाते हैं रघुवर दास। और इनके जिस तरीके से उनके कार्य रहे इन 5 सालों में झारखंड के, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उनके इस कार्यकाल को देखते हुए हो सकता है कि उन्हें एक अच्छा पद दिया जाए। देखिए, पद तो जो होगा संगठन देगा, पार्टी देगी और हो सकता है कि पद के अनुसार उनको काम करने का मौका फिर से दिया जा सकेगा। लेकिन मेरी जो जानकारी अभी तक है कि हो सकता है कि केंद्र में उनकी भूमिका नजर आएगी, उसके साथ साथ राज्य में भी भूमिका नजर आ सकती है। फिलहाल आकलन करेंगे, चर्चा करेंगे, थोड़ी चीजें और सामने आ जाएंगी। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया मुख्यमंत्री के कार्यकाल की, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो पूरे ब्यूरोक्रेसी पे कहीं न कहीं पकड़ रखता था, तमाम ब्यूरोक्रेट्स को साथ लेकर चलता था और बातचीत के दौरान इन सारी चीजों का जिक्र अमूमन होता था कि ब्यूरोक्रेसी पे कैसे लगाम लगाया जा सकता है। झारखंड जैसे राज्य में कई बिखराव हैं, आपने देखा होगा कि खास करके जमीन के मुद्दों की बातचीत की जाए, CNT SPT एक्ट की बातचीत की जाए, जातिगत समीकरण की बातचीत की जाए, इसके साथ साथ कहा जा सकता है कि आरक्षण की बातचीत की जाए और बहुत सारे मुद्दे जो झारखंड के लेकर जब चर्चा होते थे तो कहा जाता था कि ब्यूरोक्रेसी की तरफ से इस तरह से पूरी चीजें सामने नहीं आ पा रही हैं जिससे पता चल सके कि कानून क्या बोलता है, कानून में क्या निहित किया गया है और संवैधानिक तरीके से इसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। वैसे मौके पे रघुवर दास ने कई बड़े फैसले लिए जहां पे कहा जा सकता है कि ब्यूरोक्रेसी से सुझाव जरूर लिए, कमेटी बनाकर बातचीत की और उसके बाद से कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी किया, कई बड़े बदलाव भी किए और साथ साथ हिम्मत के साथ झारखंड में अमूमन राजनीतिक दल के लोग या नेता पूरी हिम्मत के साथ कई मुद्दों पे बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं। वैसे मुद्दों पर भी रघुवर दास ने बड़ी बारीकी से बातचीत करते हुए गहराई से काम किया और ठोस रणनीति के तहत ब्यूरोक्रेसी को बोला कि वे अपने इस काम को पूरा करें, अगर नहीं हो सकता है इसका प्रावधान क्या है, किस तरीके से किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें उनमें एक बेहतर स्थिति बात जानी जाती थी। तो साथ साथ उन पे आरोप भी लगे, कई ऐसे आरोप लगे जिससे ब्यूरोक्रेसी भी नाराजगी जता रहे थे, पार्टी के अंदर के लोग भी नाराजगी जताई थी। लेकिन आज की बातचीत की जाए तो आज जो बीजेपी की परिस्थिति दिखाई पड़ रही है झारखंड में, तो कहीं न कहीं अब इस बात की चर्चा है कि रघुवर दास ने उस तत्कालीन समय में जरूर बेहतर काम किया था और जरूर उस काम के बदौलत उनकी भूमिका अहम मानी जाती थी और 2019 के चुनाव में आज की परिस्थिति से तो और बेहतर स्थिति बताई जाती थी। उस समय की जो परिस्थितियां थी उसमें ये माना गया था कि आजसू ने साथ नहीं दिया था या फिर आजसू अलग होकर चुनाव लड़ा था जिसके कारण बीजेपी को सीटें नहीं मिल पाई थी। लेकिन आज की बातचीत की है तो आजसू साथ लड़ा था, इसके बावजूद परिस्थितियां नहीं बदली। तो कहीं न कहीं चर्चा हो रही है कि उस समय की जो स्थिति थी, जिस समय रघुवर दास मुख्यमंत्री छोड़े के पद से हटे थे हारने के बाद से, तब किस तरीके से सोचा जा रहा था और आज भी रघुवर दास को लोग याद कर रहे हैं। पार्टी में फिर से लगता है कि एक बार उनको कह सकते हैं कि वे पार्टी की सक्रिय राजनीति की तरफ बढ़े और उनको जिम्मेदारी तो मिलनी ही चाहिए, जैसे कि वो बड़े नेता है, लोगों के बीच बातचीत करते रहे हैं। खास करके एक चीज थी कि सबसे बातचीत करने की उनकी
एक आदत थी, आम लोगों से भी बातचीत करते थे और सभी से बातचीत करने के बाद ही कोई बड़ा फैसला लेते थे। उनके ब्यूरोक्रेसी की टीम, मैं बार बार ब्यूरोक्रेसी पे जोर दे रहा हूँ कि अमूमन माना जाता है कि राजनीतिक दल के लोग या सरकार अगर ब्यूरोक्रेसी को नहीं समझ पाते हैं, उनको ऊपर लगाम नहीं लगा पाते हैं, तो कई ऐसी पॉलिसी होती है जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। लेकिन रघुवर दास ने कई ऐसे बड़े काम किए जिसको लेकर चर्चा भी, हालांकि आरोप प्रत्यारोप के दौर के तहत कई ऐसे आरोप लगे जिस पर हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर फिर से चर्चा राजनीतिक दृष्टिकोण से होने लगेगी। लेकिन मुझे लगता है कि कई मामलों में वे कड़े कदम उठाने में डरते नहीं थे और मुझे लगता है कि बेहतर राजनीति को ले जाने के लिए पार्टी ने एक बार उनको जिम्मेदारी के तहत लाने की जरूर कोशिश करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने राकेश जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अब देखने वाली बात होती है कि सक्रिय राजनीति में जब रघुवर दास की वापसी होती है तो उनका ठिकाना कहाँ होता है, राज्य या फिर केंद्र। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।